दोस्तों आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं एक ऐसी घटना जिस घटना के अंदर एक लगभग 35 से 36 साल की महिला जिसका नाम बिमला होता है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और आकर्षक महिला होती है। सुबह के लगभग 4 बजे के आसपास वो मंदिर में चली जाती है और मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए नहीं गई थी। पूजा अर्चना तो केवल एक बहाना होता है। जैसे ही वो महिला मंदिर के अंदर प्रवेश करती है तो वहाँ पर एक पुजारी बैठा हुआ था जिसका नाम अमरनाथ होता है। अमरनाथ की अगर मैं उम्र की बात करूँ तो लगभग 29-30 साल के आसपास की उसकी उम्र थी। अब वे उस पुजारी से मिलती है, दोनों के अंदर बातचीत होती है। जब दोनों की बातचीत बन जाती है तो फिर इसके बाद ये अमरनाथ पुजारी उस महिला को लेकर मंदिर के तहखाने में चला जाता है और मंदिर के तहखाने में जाने के बाद वे महिला बिमला अपनी मर्जी से इस पुजारी के सामने एक एक कपड़े हटाना शुरू कर देती है। और इसके बाद दोस्तों इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा होता है जो कि एक बहुत ही बड़ी बात होती है। आखिर दोस्तों क्या हुआ आगे, सब कुछ मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। इसलिए दोस्तों आगे की इस घटना को जानने के लिए आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखना, और अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप लोग अवश्य कर लेना। दरअसल दोस्तों आज की हमारी घटना की जो शुरुआत होती है ये होती है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ज़िले से, और इसी मुजफ्फरनगर ज़िले में चिचरौली गांव पड़ता है। ठीक है, चिचरौली गांव पड़ता है और इसी गांव में रहने वाला जोगिन सिंह जिसकी उम्र लगभग 38 से 39 साल के आसपास होती है। जोगिन सिंह की पत्नी जिसका नाम बिमला देवी होता है, उम्र 36 साल के आसपास की होती है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और आकर्षक महिला होती है। बिमला का पति जोगिन सिंह ईंटों के भट्टे पर कामकाज किया करता था, और जैसे भी वो कामकाज किया करता था तो बड़ी मेहनत लगन से अपने काम को कर लिया करता, और ईंटों के भट्टे पर जितने भी उसे पैसे मिलते उससे वो अपने घर का गुजारा अच्छी तरीके से चला दिया करता था। दिन गुजरते चाले जाते हैं दोस्तों। एक दिन जोगिन सिंह जैसे ईंटों के भट्टे पर कामकाज करने के लिए जाता है तो ईंटों के भट्टे पर जाने के बाद ट्रॉली के अंदर ईंटें भरकर जैसे ही वो चल पड़ता है तो बीच रास्ते पर जो जोगिन सिंह होता है उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और उसी एक्सीडेंट के अंदर दोस्तों जो आस पड़ोस के जो लोग थे उसके साथ जो जितने भी लोग गए हुए थे वो सभी लोग उसको हॉस्पिटल में ले जाते हैं। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद दोस्तों डॉक्टर जैसे इसका इलाज करना शुरू कर देते हैं तो इलाज करने के बाद इधर जो इसकी पत्नी बिमला थी और इसकी जो माँ थी जिसका नाम लीला देवी था, वो दोनों ही वहाँ पर पहुँच जाती है। और वहाँ पहुँचने के बाद दोस्तों जब डॉक्टरों से बातचीत करती है तो डॉक्टर जो है दोस्तों बिमला से कहने लगते हैं कि देखो बिमला जी, बात ऐसी है, तुम्हारे पति का जो प्राइवेट पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है और अब मुझे नहीं लगता कि वो ठीक हो पाएगा, और अब शायद मुझे लगता है कि वो तुम्हें कभी भी तुम्हारे साथ वो सब भी कार्यक्रम नहीं कर पाएगा जिसकी तुम्हें एक उम्मीद हो रहती है। दोस्तों ये सारी बातें सुनकर डॉक्टर की जो बिमला देवी होती वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब इसके बाद जैसे ही 15 दिन का वक्त गुजर जाता है तो बिमला देवी अपने पति जोगिन सिंह को लेकर अपने घर पर आ जाती है। घर पर ही रहकर अपने पति की सेवा करने लगती है। इस तरीके से लगभग 2-3 महीने का वक्त गुजर जाता है। 2-3 महीने का वक्त जब गुजर जाता है तो अब बिमला देवी परेशान रहने लगती है। वह अपने आप को अकेलापन महसूस करने लगती है। रात को जो बिस्तर पर जो लेट जाती तो लेकिन करवटें बदलना शुरू कर देती थी, क्योंकि बिमला देवी जवान थी, खूबसूरत थी, और वे अपनी खूबसूरती और जवानी को बस ऐसे ही बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसके बाद वो सोचने लगती कि क्यों ना किसी गैर मर्द के साथ ही अपना रिश्ता जोड़ लिया जाए। जैसे इन बातों को सोचती है तो फिर वह पीछे हट जाती है। वह सोचने लगती है कि अगर किसी को पता चल गया तो यहाँ पर लेने के देने पड़ सकते हैं। आखिरकार दिन गुजरते चले जाते हैं। एक दिन बिमला देवी की एक सहेली उसके घर पर आती है जिसका नाम कीर्ति होता है। कीर्ति बिमला से कहने लगते कि तुम मंदिर में जाना शुरू कर दो, तुम्हारे पति जल्दी ठीक हो जाएंगे। बिमला अपनी सहेली की बात मान लेती है। अपनी सासू लीला से कहने लगते कि मुझे कल सुबह मंदिर में ज़रूर जाना है। और इस तरह से जैसे अगली सुबह होती है तो बिमला देवी घर से सज धज कर तैयार होकर पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर में चली जाती है।
पूजा अर्चना करने के बाद जैसे ही मंदिर में बाहर निकलती है तो वो देखते कि वहाँ पर जो मंदिर का पुजारी होता है जो नल के नीचे नहा रहा होता है। पुजारी की अगर मैं उम्र की बात करूँ तो लगभग 28 से 29 साल के आसपास की उसकी उम्र थी। पुजारी का नाम अमरनाथ होता है। अब ये महिला उस पुजारी को देखकर उसके पास चली जाती है और उसे प्रसाद वगैरह दे देती है। पुजारी कहने लगता है कि तुम्हारी जो तबीयत है वो काफ़ी ख़राब रहती है, तुम्हारे घर का जो माहौल है बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। अब जैसे इन बातों को वो महिला सुनती है तो पुजारी से पूछने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार मेरे घर में क्या चल रहा है। तभी पुजारी कहने लगता है कि तुम्हारे घर में क्या परेशानी है। अब इसके बाद वो अपनी सारी परेशानी सारी मुसीबतें बताते हुए कहने लगते कि मेरी पति ऐसे ऐसे करके जो उसका एक्सीडेंट हो गया था, अब जो है घर की चारपाई पर ही पड़ा रहता है। अभी पुजारी अमरनाथ होता है इसकी अपनी बातों से उलझा लेता है, यानी जो अमरनाथ पुजारी होता है इस महिला को अपनी बातों में उलझा लेता है और इस तरह से दोनों एक दूसरे की तरह आकर्षित हो जाते हैं। जैसे दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं तो आज के समय में तो ये महिला अपने घर पर आ जाती है और फिर इसके बाद ये महिला उस पुजारी के बारे में कुछ सोचना विचार करना शुरू कर देती है। जैसे 2-3 दिन का वक्त गुजरता है तो फिर ये महिला मंदिर में जाती है और मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद फिर से उस पुजारी से मिलती है। ये सिलसिला 3 से 4 दिनों तक लगातार चलता रहता है और जब दोनों की बात बन जाती तो आखिरकार एक ऐसा दिन आ ही जाता है जिसमें ये महिला सुबह के लगभग 4 बजे उस मंदिर में जाती है, पूजा अर्चना करती है और फिर पुजारी के पास चली जाती है। पुजारी इस महिला बिमला देवी से कहने लगता है कि तुम अपनी जवानी अपनी खूबसूरती ऐसे ही बर्बाद मत करो, मेरे साथ थोड़ा सा समय गुजार के देखो, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस होगी। ये महिला मान जाती है। ये महिला जानबूझकर इस पुजारी के पास गई थी और इस तरह से पुजारी फिर इस महिला को लेकर मंदिर के तहखाने में चला जाता है। तहखाने में जाने के बाद तहखाने का दरवाज़ा बंद कर लिया जाता है और इसके बाद इन दोनों के बीच में गलत रिश्ते कायम हो जाते हैं। लगभग आधे घंटे के अंदर ही दोनों अपने रिश्ते कायम करते हैं। इस मंदिर के तहखाने से बाहर निकलते फिर इसके बाद ये महिला बिमला अपने घर पर आ जाती है। अब तो हर तीसरे चौथे दिन सुबह के 4 बजे के आसपास बिमला इस मंदिर में जाया करती थी, पूजा अर्चना करने के बहाने और उस पुजारी के साथ अपने गलत रिश्ते कायम कर लिया करती थी। कई दिनों का ये सिलसिला चलता रहता है। आखिरकार यह एक महिला एक दिन जैसे ही सुबह के लगभग 6 बजे इसकी आंखें खोलती है तो ये सोचने लगती है कि आज तो मुझे मंदिर में ज़रूर जाना है, आज तो मुझे काफ़ी देर हो चुकी है। फिर इसके बाद ये सुबह लगभग 6:30 बजे के आसपास मंदिर में चली जाती है और उस समय तक दिन निकल चुका होता है, लोग इधर उधर चहल पहल कर रहे होते हैं। फिर भी बिमला उस पुजारी से मिलने की कोशिश करने लगती है, पुजारी के पास जाती है, पुजारी से बातचीत करती है। पुजारी भी उससे हंस हंस कर बातचीत करता है। लगभग कुछ महिलाएं वहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए आई थी, लेकिन वह महिलाएं जैसे उस मंदिर से निकल जाती है तो पुजारी के पास काफ़ी समय होता है। पुजारी उस महिला से कहने लगता है कि देखो इस मंदिर में कोई भी नहीं है। इसके बाद पुजारी अमरनाथ बिमला से कहने लगता है कि हम जल्दी से अपना काम ख़त्म कर लेते हैं, नहीं तो फिर से कोई आ जाएगा। और इसके बाद वो पुजारी अमरनाथ बिमला की मर्जी से बिमला को लेकर तहखाने में चला जाता है। तहखाने में जाने के बाद दोनों ही फिर से गलत रिश्ते कायम कर लेते हैं। लगभग 10 मिनट का वक्त गुजर जाने के बाद इस मंदिर में एक महिला अपने बच्चे को लेकर पूजा अर्चना करने के लिए आती है। उसका बेटा कम से भी कम 12 साल का होता है। जैसे ही वो महिला मंदिर में पूजा कर रही होती तो वह लड़का उस मंदिर में इधर उधर घूमना शुरू कर देता है। वह लड़का मंदिर के तहखाने की तरफ चल देता है। उसको कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है और फिर इसके बाद वह लड़का उस मंदिर के तहखाने में भी चला जाता है। और जब मंदिर के तहखाने में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर मंदिर का पुजारी अमरनाथ उस महिला के साथ अपने गलत रिश्ते कायम कर रहा है। लड़का उनको दोनों को देख लेता है, फिर शोर मचाना शुरू कर देता है, चिल्लाना शुरू कर देता है। अपनी माँ को भी वहाँ पर बुला लेता है और इसके बाद महिला जो पूजा करने के लिए आई थी वह शोर मचाकर जो है वहाँ पर लोगों को इकट्ठा कर लेती है। लोगों की भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हो जाती है और लोग इसके बाद ये पुजारी अमरनाथ की पिटाई करना शुरू कर देते हैं। और इसके बाद आधे घंटे का वक्त गुजरने के बाद गांव का सरपंच भी वहाँ पर आ जाता है। फिर इसके बाद पुलिस बुलाई जाती है और पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और मंदिर के पुजारी अमरनाथ से पूछताछ की जाती है। पुलिस स्टेशन के अंदर उसकी जमकर पिटाई की जाती है और अमरनाथ पुजारी अपने पिछले सारे कारनामों का चिट्ठा खोल देता है।
अमरनाथ पुजारी कहता है कि मैंने कई बड़ी बड़ी चोरियां भी की है। दरअसल मैं तो एक चोर था और यहाँ पर आकर जो पिछले 1 साल से मंदिर में पुजारी बनकर रह रहा हूँ, उसने कई महिलाओं के साथ गलत रिश्ते बनाए भी हैं। अपनी पूरी जैसी वह हिस्ट्री मतलब कि बताने लगता है पुलिस को, ठीक है, अपनी पूरी पोल खोल देता है। और फिर पुलिस उसके खिलाफ एक चार्जशीट तैयार करती है, उस पर एक मुकदमा दायर करती है। दूसरी तरफ जोगिंदर अपनी पत्नी को 3 महीने का वक्त गुजर जाने के बाद तलाक दे देता है और इस तरह से बिमला उस पुजारी के साथ अपने गलत रिश्ते कायम करके अपने पूरे परिवार को, अपनी ज़िंदगी पूरी बर्बाद कर लेती है। तो दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को बिल्कुल ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको केवल सतर्क करना है। बाबा कि आप समझदार हैं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग अवश्य कर लेना, क्योंकि दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद और वंदे मातरम।